नमस्कार दोस्तों, अनटोल्ड स्टोरीज देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपने न्याय की देवी की प्रतिमा को अक्सर देखा होगा। अगर सामने से नहीं देखा है तो फिल्मों में देखा होगा, किसी कार्यक्रम में देखा होगा। लेकिन वो जो प्रतिमा है जिसके एक हाथ में तराजू, दूसरे में तलवार रहती है, आंखों पर पट्टी बंधी रहती है, आखिर इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका इतिहास क्या है, कहाँ से ये प्रतिमा आई, ये स्टैचू कैसे आया, और साथ ही साथ में आखिर क्यों वो जो साइड हैं दोनों तराजू की उसमें डिफरेंस दिखता है, ये क्या था इसका पूरा इतिहास, ये आपको बताएंगे। कहाँ से इसे लाया गया ये आपको बताएंगे। और आखिर जो आंखों पे पट्टी बंधी है, कहीं वो किसी एक गलती की वजह से किया गया था या किसी तंज को असलियत में तब्दील कर दिया गया था, तो क्या इसके पीछे की कहानी है। आंखों की पट्टी कहाँ से आई, पहली बार दिखी कहाँ पे, और सबसे बड़ी बात कि भारत के अंदर, हमारे प्यारे भारत में ये प्रतिमा आई कैसे, कहाँ से इसे लाया गया, किस तरह से लाया गया, और कहाँ पे पहली बार दिखी थी, और जब दिखी थी तो क्या आंखों पर वो पट्टी थी। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इस समय अगर आप देखें तो इस प्रतिमा को बदला गया है, स्टैचू को बदल के अब जो नई प्रतिमा है उसमें आंखों के ऊपर पट्टी नहीं बंधी है, यानी कि कानून अब अंधा नहीं रहा है। तो ये सब कुछ आज आपको बताने वाले हैं, पूरी डिटेल हिस्ट्री बताएंगे, स्टोरी बताएंगे, कहानी किससे सब सुनाने वाले हैं। कोई और इन्फॉर्मेशन आपके पास हो अगर लेडी ऑफ जस्टिस रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, जिससे इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान आपके हमारे बीच में होता रहे। कोई क्वेरीज़ है मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं, वहाँ हम बातचीत करेंगे। बाकी अभी शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। तो दोस्तों, लेडी ऑफ जस्टिस की कहानी के लिए आपको बहुत प्राचीन इतिहास में जाना होगा। प्राचीन इतिहास में चलते हैं, एंशिएंट ग्रीक और इजिप्शियन टाइम्स में चलते हैं। देखिए, ग्रीक सभ्यता के बारे में आपको बताएं, दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक उसे माना जाता है। और ग्रीक सभ्यता ऐसी है जहाँ पे हज़ारों देवी देवता होते हैं, यानी कि जैसे हमारे हिंदुज़म में होता है हज़ारों देवी देवता माने जाते हैं, ऐसे ही वहाँ पे होता है और इनकी मान्यता वहाँ पे रहती है। यहाँ तक कि वहाँ पे आप देखिए खेत के देवी देवता होते हैं, शराब के, पानी, हवा, आकाश, संगीत, डांस, नृत्य, इन सभी के अलग अलग देवियाँ या देवता बनाए जाते हैं। और इसके बाद में उन्हें प्राचीन ग्रीक लोग जो थे वो अपना एक तरह से जो कर्म है उनका, उसके लिए उनसे गाइडेंस मांगना, उनकी देवीय मौजूदगी का एहसास करना, इन सभी चीज़ों में उनका हमेशा से मानना रहा था। तो ये एक तरह से उनका आध्यात्मिक प्रतीक इसको आप कह सकते हैं। तो ये रहता था, मार्गदर्शन भी इन्हीं से लिया जाता था, गाइडेंस लिया जाता था इन्हीं सभी देवी देवताओं से। इसी तरह इसी कड़ी में न्याय के लिए भी, कि आखिर जस्टिस की भी तो एक कोई देवी होंगे या देवता होंगे, उसी कड़ी में न्याय की जो कल्पना थी इन सारे ग्रीक और इजिप्शियन लोगों की, वहाँ से निकल कर आती हैं लेडी ऑफ जस्टिस। यानी कि ये जो एक फ़िलॉसफी थी वो कब दुनिया के सामने एक स्टैचू में तब्दील हो गई, ये इसकी कहानी है। तो यहाँ से ये इतिहास पहले चला आता है और यहीं से सबसे पहली जो छवि थी, जो स्टैचू था, वो मिस्र से निकल के आता है। मिस्र से अगर आप देखें तो पहली छवि निकल कर आई थी एक लेडी ऑफ जस्टिस की, जिनको मात के नाम से जाना जाता था। मात, जिन्हें लॉ एंड ऑर्डर की देवी कहा जाता था, उसकी गॉडेस कहा जाता था। एक हाथ में उनके तलवार रहती थी, दूसरे में एक पंख रहता था जिसे सत्य का पंख कहा जाता था। तो ये यहाँ से निकल कर आई। लेकिन बाद में अगर देखें तो एंशिएंट जो ग्रीक थे, जो ग्रीक सभ्यता थी, वहाँ पे उन्होंने शुरुआत की थी एक और लेडी ऑफ जस्टिस को पूजने की, यानी न्याय की एक और देवी को पूजने की, जिनका नाम था थेमिस और उनकी बेटी डिकी। इन दोनों को ही वहाँ पे न्याय की देवी के तौर पर पूजा जाता था। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही स्पेशल और ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए है। देखिए, अनअकैडमी हमेशा आपकी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए तत्पर रहता है, और इसी के साथ इस दिवाली वीक पर आपको सबसे बड़ा स्पेशल डिस्काउंट, स्पेशल प्राइस के साथ मिल रहा है, जो कि है 59,999 में GS फाउंडेशन कोर्स फॉर 2025 और 2026। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा डिस्काउंट, एक बहुत ही स्पेशल प्राइस के साथ आपके लिए सामने रखा है अनअकैडमी ने। बैचेस के बारे में एक बार जान लीजिए। देखिए, जो ऑफलाइन सेंटर दिल्ली के करोल बाग में है, यहाँ पे आपके जो इंग्लिश बैचेस हैं 4 नवंबर से शुरू हो जाएंगे। मुखर्जी नगर के ऑफलाइन सेंटर पर भी क्लासेस 4 नवंबर से शुरू होंगी। यहाँ पे आपको हिंदी भाषा में बैचेस अवेलेबल हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो प्रयागराज के सिविल लाइंस में जो सेंटर है, वहाँ पे भी 4 नवंबर से ये क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और इसी के साथ जो सबसे नया सेंटर है अनअकैडमी का, ऑफलाइन सेंटर पटना में, बिहार के पटना में, वहाँ पे UPSC और BPSC दोनों के जो आपके कोर्सेज हैं वो आपके अवेलेबल हैं, और साथ ही साथ में उनकी भी क्लासेस 4 नवंबर से शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, इंडिया के टॉप फैकल्टीज से पढ़ने का ये मौका आपको बिल्कुल भी नहीं गंवाना चाहिए। जल्दी से जल्दी जाके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पे क्लिक करिए, ऑफलाइन सेंटर्स पर एनरोल करिए, वॉक इन भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड CSET ऐसे राइटिंग क्लासेस मिल जाती हैं, 360 डिग्री करंट अफेयर्स का कवरेज मंथली मैगजीन्स के साथ मिलता है, कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज GS का मिल
जाता है, रेगुलर इंटरेक्शन आपके एजुकेटर्स के साथ होते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग सेशन, सभी कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। तो जल्दी से जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। अब चलते हैं अपने एपिसोड में। अब ये जो डिकी है, जो इनकी बेटी थी थेमिस की, इनके नाम का अर्थ ही जस्टिस होता है, ये यहाँ पे बताते हैं। नाम का अर्थ ही जस्टिस है। और इन लोगों के बीच में एक तरह से मानना था, इनका एक तरह से इतिहास रहा था कि ये इन्हें डिवाइन लॉज जो और कस्टम्स होते हैं, यानी कि दैवीय कानून और जो सभ्यताएं हैं, जो उनके कस्टम्स हैं, उनके लिए इन्हें बहुत ज़्यादा पूजा करते थे। तो ये यहाँ से निकल कर सामने आता है। अच्छा, थेमिस के बारे में आपको बताएं, वन ऑफ द 12 टाइटन्स जो ग्रीक फिलॉसफी में माने जाते हैं, उनमें से एक हैं। टाइटन्स आप एक तरह से किसी भगवान के तौर पर इन्हें समझ सकते हैं, एक गॉडेस या एक गॉड, तो उनके तौर पर समझ सकते हैं। और थेमिस को गिया और यूरेनस के बेटी के तौर पर दिखाया जाता है, यानी कि गिया और यूरेनस यानी अर्थ या फिर स्काई, धरती या फिर आकाश। और 700 BCE पूर्व जो एक ग्रीक पोइट रहा करते थे, हेसियोड, उनके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो डिकी हैं या डाइक हैं, इनको दो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन इनके बताए जाते हैं, जो उनकी बेटियां थेमिस की, उन्हें जस्टिस, विजडम और गुड काउंसिल की गॉडेस माना जाता था, यानी देवी माना जाता है, यानी कि न्याय की, बुद्धि की और साथ में गुड काउंसलिंग की। अगर कभी गाइडेंस चाहिए हो, मार्गदर्शन चाहिए हो, तो उसकी भी उन्हें देवी माना जाता था। अच्छा, थेमिस के बारे में बताया जाता है कि वो लॉ, ऑर्डर और जस्टिस को रिप्रेजेंट करती थी। लेकिन डाइक को जो हमेशा से मान्यता एक रही है और जिसको आगे आज भी चलाया जा रहा था, भारत में अभी तक भी इसको माना जाता था कि जो एक स्टैचू आप मॉडर्न समय में देखते हैं, वो डाइक का ही माना जाता है। उन्हीं को वो उस तरह से दिखाया जाता है कि ये मानव कानून की सबसे बड़ी देवी हैं, उस पर शासन करती हैं, और उनके एक हाथ में तराजू रहता था हमेशा, और साथ में उसी के साथ उन्हें हमेशा चित्रित किया जाता था, उसी के साथ दिखाया जाता था। अच्छा, अब क्या हुआ कि ये तो एंशिएंट समय की बात हो गई, लेकिन अब समय जब आगे बढ़ा समय, जो मिथ्स थे या ये कहें कि ये जो अलग अलग मान्यताएं थीं, इन्हें आगे कंटिन्यू किया गया। यूरोप में अगर देखा जाए, यूरोप में भी इनको कंटिन्यू किया जाता है। और उसके बाद यूरोप में एक तरह से कहा जाए कि कैंपेन चलाया गया था, या ये कहें कि इन सभी जो पुराने आर्ट थे, पुरानी लिटरेचर थी, उन्हें 14 से 16 सेंचुरी के बीच में उन्हें रिवाइव भी किया गया था। उसी रिवाइव के दौरान ये जो पुराने क्लासिक मॉडल्स हुआ करते थे, जैसे ये जो प्रतिमाएं हैं जो ग्रीक और एंशिएंट जो इजिप्शियन टाइम्स में देखी जाती थी, लेडी ऑफ जस्टिस की प्रतिमा भी उनमें से एक है, तो इन्हें उसके बाद 14-16 सेंचुरी में दोबारा से रिवाइव किया गया। और उसके बाद जैसे जैसे नए नए गणराज्य बनते गए, जिस तरह से नए नए राज्य बनते गए, वहाँ पे जस्टिस के लिए, न्याय के लिए इन्हीं देवियों को एक तरह से उनको प्रारूप में, उसी रूप में माना जाता था कि ये यहाँ पे भी हमारे साथ में भी न्याय करेंगे, उन्हें पूजा जाता था। साथ में एक और चीज़ आपको बताएं कि जब यहाँ पे नए नए गणराज्य बनते गए, जब राज्य बनते गए, तो वहाँ पे राजा भी होते थे। अब राजा हैं तो ये जो एक प्रथा मानी जाती थी कि राजाओं को अलग से दैवीय राइट्स होंगे, उनके लिए डिवाइन राइट्स माने जाएंगे। ये सब चलता था 14वीं शताब्दी के दौरान, 15वीं शताब्दी के दौरान, तो उनके लिए अलग अलग से कुछ राइट्स माने जाएंगे। इनको चीज़ों को तो मानते ही थे लोग, लेकिन साथ में लेडी ऑफ जस्टिस की वजह से जो प्रजा होती थी, यानी कि जो पूरे साम्राज्य की प्रजा है, लोग हैं, जनता है, आम जनता, उनके लिए डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो हैं, जो इम्पोर्टेंस है प्रिंसिपल्स की, जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल हैं फेयरनेस के, जस्टिस के, न्याय के, उनका भी यहाँ पे पालन किया जाता था। चाहे राजा के पास अलग से डिवाइन राइट्स हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों को भी फेयरनेस, उनकी जस्टिस के लिए हमेशा मिलना चाहिए, और इसके लिए कौन जिम्मेदार होता था? लेडी ऑफ जस्टिस। तो यहाँ से बहुत पुराना इतिहास मिलता है। अच्छा, अब रोमन सभ्यता को देख लेते हैं। अब रोमन्स में अगर देखें तो देखिए, पहला जो रोमन एम्परर था अगस्टस, यानी कि 27 BCE से 14 CE तक वो रहे। तो ये जो अगस्टस थे, इन्होंने लेडी ऑफ वर्शिप के तौर पर एक नई प्रतिमा को इंट्रोड्यूस किया था, और इनका नाम भी अलग था। एक नई प्रतिमा को लाते हैं ये न्याय की देवी के तौर पर, जिसका नाम रखा गया जस्टिशिया, जिन्हें कभी कभी लस्टिशिया भी कहा जाता है, कभी कभी जुस्टिशिया कहा जाता है। तो ये जो देवी थी, ये जो थी, इन्हें बताते हैं कि डाइक जो थी, उन्हीं की तरह की एक प्रतिमा हुआ करती थी, उन्हीं के तरह के वेशभूषा में, आभूषणों में, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के साथ में। और साथ में ये था कि यहाँ पे ये जो जस्टिशिया थी, इनकी आंखों पर लेकिन पट्टी नहीं होती थी। पहले अगर आप देखें तो बताते हैं कि थेमिस की आंखों पर पट्टी देखी गई एंशिएंट टाइम में, लेकिन जो जस्टिशिया आई, उनकी आंखों पर कभी पट्टी नहीं देखी गई। अच्छा, एंशिएंट जो रोमन्स थे, उन्होंने क्या किया यहाँ पे कि उन्होंने बहुत ही क्लोजली इस पूरी जो मूर्ति थी उसको देखा, और उसके बाद अगर आप देखें तो आज के समय पे भी जो मूर्ति है
वो या तो डाइक से रिलेटेड करते हैं उसको, जो जस्टिस की देवी थी, या फिर जस्टिशिया से उसको रिलेट किया जाता है। और ये भी आपको बता दें, ये भी सत्य बात है कि प्राचीन काल में जो रोमन्स थे, प्राचीन रोम में, डिकी जो थी, थेमिस की बेटी, उन्हीं को जस्टिशिया के नाम से जाना जाता था। तो अगर आप देखें एक तरह से कि जस्टिशिया और डिकी जो हैं वो सेम हैं, सेम इस तरह से हैं कि उनकी वेशभूषा, आभूषण, उनका तौर तरीका, जो उनके पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो सभी सेम हैं, और उन्हें भी वही सेम लॉ एंड ऑर्डर के लिए, मानव जो कानून है उस पर शासन करने के लिए उन्हें भी जाना जाता है। तो रोमन्स में भी ये चलता है। इन्हीं सब से ली गई सारी चीज़ें जो हैं, इन सब चीज़ों में जैसे कि आते हैं तराजू, तलवार, आँखों पर पट्टी, इनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। देखिए, आँखों पर पट्टी, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। इसके बारे में कई सारी अलग अलग बातें, किस्से बताए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जस्टिशिया जो थी, उनके पास जो चीज़ें थीं उसमें संतुलित तराजू था। संतुलन तराजू जो था वो संतुलित नहीं हुआ करता था, लेकिन संतुलन तराजू हुआ करता था, यानी कि एक पल्ला उसका जो था वो भारी हुआ करता था। एक साइड भारी थी, एक साइड थोड़ा ऊपर रहती थी, ऊपर नीचे हुआ करता था। इसकी क्या कहानी है, क्यों ऐसा होता था, तो इसके बारे में बताया जाता है कि जो साइड नीचे होती है तराजू की, यानी कि उसमें ट्रुथ है, वो सत्य है, हमेशा सत्य की जीत होती है। न्याय जो है वो हमेशा सत्य के साथ में रहता है। जो सच होता है, जो एविडेंस सही होते हैं, तो वो जो है वो नीचे वाली साइड में है, यानी जो भारी वाली साइड है तराजू की उसमें रहते हैं। और ऊपर वाली साइड यानी कि जो एविडेंस का झूठे आरोप प्रत्यारोप हैं या जो झूठी चीज़ें दलीलें दी गई हैं वो सब उसमें रहते हैं। इस तरह से इसको देखा जाता था कि तराजू क्यों ऊपर नीचे रहता है। एक बड़ा सवाल है, कई लोग इस पर काफ़ी अलग अलग बातें कहते हैं, तो लेकिन असल बात ये है। अच्छा, तराजू की बात करें तो देखिए साफ तौर पर दिखता है, तराजू इसलिए रहता है कि फेयरनेस को रिफ्लेक्ट कर सके। ठीक है, जो लोग लॉ के रिप्रेजेंटेटिव बन के, जो वकील हैं, लॉयर्स हैं, कोर्ट में जाते हैं, उनके लिए ये ख़ास तौर पर एक चिन्ह की तरह दिखाया जाता है इसको, कि वो वेट कर सकें, भार जो है हर चीज़ का, सत्य का असत्य का, उसको माप सकें, उसको उस तरह से देख सकें, हर एक एविडेंस को जो कोर्ट में प्रेजेंट किया जा रहा है लीगल केस के अंदर, उसे प्रॉपरली देखें, कंपेयर करें दोनों को, और उसके बाद जस्टिस करें, उसके बाद अपनी दलील रखें। तो इसको इस तरह से भी देखा जाता है। अच्छा, तलवार जो है, तलवार देखिए क्यों बताई जाती है कि क्यों रहती थी इस पूरे स्टैचू के अंदर इसके साथ में। इसे सम्मान का प्रतीक माना जाता था। बताते हैं कि ये वो सम्मान जिसका अर्थ था सीधा सीधा कि न्याय जो है वो अपने निर्णय पर, अपने फैसले पर, उस पर कायम है पहली बात, और कायम रहने के बाद में कार्रवाई करने पर भी जो दोषी है, जो आरोपी है, उसके ऊपर कार्रवाई करने में भी पूरी तरह पूर्ण सक्षम है। मतलब वो पूरी तरह उस पर किसी भी तरह से कार्रवाई कर सकता है। तलवार के भी कई अलग अलग उदाहरण दिए जाते हैं, मायने बताए जाते हैं। तलवार जो थी वो बिना मयान की तलवार होती है, जो लेडी ऑफ जस्टिस के हाथ में, जस्टिशिया के हाथ में दिखती थी, वो बिना मयान की तलवार थी। ये साफ तौर पर जाहिर करता है, ये साफ संकेत देता है कि न्याय जो है वो पारदर्शी होता है, सब तरफ से उसे देखा जा सकता है। ये मतलब ये पारदर्शी न्याय है। इसके अलावा दो धारी तलवार, यानी कि जो तलवार जस्टिशिया के, लेडी ऑफ जस्टिस के हाथ में रहती थी, उसमें दोनों तरफ धार थी। तो ये यहाँ से बताया जाता है इससे कि सबूतों की पूरी तरह से पूर्ण जांच करने के बाद किसी भी पक्ष के खिलाफ फैसला सुनाया जा सकता है, और ये फैसला जो है उसे लागू भी किया जा सकता है, क्योंकि शक्ति का प्रतीक दिखाया जाता है तलवार को, जो जस्टिशिया के पास रहती थी। और इसके साथ में एक बहुत बड़ी चीज़ कि जो निर्दोष पक्ष है, जो निर्दोष लोग हैं, जिनका कोई इस पूरे लीगल केस के अंदर उन्हें फंसाया जा रहा था या उनके ऊपर गलत आरोप लगाए जा रहे थे, तो जो निर्दोष पक्ष है उनके उनकी रक्षा करने के लिए, उनका बचाव करने के लिए, उसमें भी ये सक्षम है लेडी ऑफ जस्टिस, यानी कि न्याय उसमें सक्षम है, अदालतें उसमें सक्षम है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिखाई जाती थी, इसलिए वो तलवार जो थी वो वहाँ पे हाथ में रहती थी। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इस पूरी लेडी ऑफ जस्टिस के केस में मुझे लगा जो पर्सनली, आंखों पर पट्टी का क्या राज है। ये आंखों पर पट्टी जो थी वो कब आई, कहाँ से दिखाई दी। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि प्राचीन काल में अगर देखें तो जो थेमिस हुआ करती थी उनकी भी आंखों पर काफ़ी सारे चित्रों में पट्टी दिखाई देती थी, यानी कि वो आंखों पर पट्टी बांधे होती थी। इससे कई अनुमान लगाए जाते थे आज के समय पर कि कानून अंधा होता है। फिल्मों में डायलॉग भी चल गया कि कानून तो अंधा होता है, कानून देख नहीं सकता, तो न्याय कैसे करेगा। ये सारी चीज़ें बताई गई। लेकिन खैर, जो प्रमाण एक तरह से बताए जाते हैं वो ये हैं सामने कि 15वीं शताब्दी में, यानी कि, और एग्जैक्ट सन बताया जाता है, साल बताया जाता है 1494, 1494।
1494 में पहली बार एक छवि, एक इमेज, एक फ़ोटो तस्वीर जो थी वो छापी गई थी। और ये छापी गई थी एक 15वीं शताब्दी के लॉयर जो थे, जो अपना एक सटायरिकल पोएम्स निकालते थे, एक शिप ऑफ फूल्स नाम के जर्नल में एक पब्लिश करते थे उसको। तो वहाँ पे वो जो लॉयर थे जिनका नाम था सेबेस्टियन ब्रांट, इन्होंने पहली बार इस तस्वीर को यहाँ छापा था। और ये तस्वीर थी जिसमें कि लेडी ऑफ जस्टिस को ब्लाइंड फोल्डेड दिखाया गया, उनकी आंखों पर पट्टी है। लेकिन इसके बारे में एक बहुत ही अननोन फैक्ट है, और ये बताया जाता है कि ये जो उन्होंने तस्वीर छापी थी वो सटायरिकल पोएम्स लिखते थे, यानी वो तंज भी कसा करते थे उनमें। कुछ अगर सामने उन्हें जो व्यवस्था दिख रही है उसमें कुछ ऊंच नीच दिख रहा है तो उसके बारे में भी सवाल उठाया करते थे, आवाज़ उठाते थे। तो ये बताते हैं कि जब उन्होंने वो तस्वीर वहाँ छापी थी शिप ऑफ फूल्स में, सेबेस्टियन ब्रांट ने ये इसलिए छापी थी, एक उन्होंने इसकी कोई तारीफ़ नहीं की थी लेडी ऑफ जस्टिस की, या फिर उस समय जो न्याय जिस एक किसी केस के दौरान हो रहा था उसमें उन्होंने उसे किसी सेलिब्रेशन के तहत जस्टिस का, न्याय का इस तरह से नहीं छापा था। उन्होंने उसे छापा था एक क्रिटिक की तरह, यानी कि वो वहाँ पे ये दिखाना चाह रहे थे कि ये जो फलाना फलाना केस हुआ है या ये जो चीज़ें हुई हैं इसमें जो न्याय है वो आपने सही तरीके से नहीं किया है, निर्दोष को सज़ा मिल चुकी है और इसलिए न्याय जो है, जो कानून है वो अंधा है। तो इसलिए यहाँ पे उन्होंने उस पर आंखों पे पट्टी बांधी गई थी, ये दिखाया था। तो ये पहली बार था जब लेडी ऑफ जस्टिस की जो जस्टिशिया थी उनकी मूर्ति पर इस तरह से ब्लाइंड फोल्डेड उन्हें दिखाया गया। लेकिन इसके बाद से रुक रुक कर कई बार इसका इस्तेमाल आगे भी होता रहा और इनफैक्ट अभी तक हो रहा था। भारत में भी इसका इस्तेमाल लगातार हो रहा था। देखिए, लेकिन आंखों की पट्टी की अगर बात करें तो इसका क्या एक तरह से मूल हो सकता है, क्यों इसको सामने लाया गया होगा? तो जो बताया जाता है वो यही है कि न्याय जो है वो पूरी तरह से इम्पार्शियल रहे। जस्टिस जो है, जो फैसले सुनाते हैं कोर्ट, अदालतें, वो पूरी तरह से इम्पार्शियल रहे, बायस ना रहे, किसी एक पक्ष की तरफ ना लिया जाए। और ख़ासकर आंखों पर पट्टी इसलिए है कि जो न्याय की देवी हैं वो बाहर की किसी पॉलिटिक्स को, पैसे को, किसी इन्फ्लुएंस को, किसी व्यक्ति के फेम को, उसके तहत, उसके बेस पर अपना फ़ैसला नहीं सुनाए, अपना फ़ैसला ना ही सुनाए, ना ही कभी सुनाएंगी। तो ये बताया जाता था कि इसलिए वो आंखों पर पट्टी बांधी रहती हैं कि उन्हें दूसरी जो बाहर की दुनिया है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो फ़ैसला, जो न्याय है वो असल सही पक्ष में ही लिया जाएगा और इसके तहत यहाँ पे किसी निर्दोष को सज़ा नहीं होगी। तो कोई भी जो बाहर का इन्फ्लुएंस है वो उनके डिसीज़न को ऊपर या नीचे नहीं कर सकता, उनको डिगा नहीं सकता। तो ये इसलिए यहाँ पे बताते हैं कि जो पट्टी थी आंखों पर वो सामने आती है। अच्छा, तो यहाँ तक हम लोगों ने जाना कि आखिर जस्टिशिया, न्याय की देवी, रोमन्स में, ग्रीक्स में, मिस्र में, इजिप्ट में कैसे आई, कहाँ से आई, उसके बाद कैसे चलती गई है आगे प्रथा, आंखों पर पट्टी के पीछे क्या राज है। लेकिन भारत में लेडी ऑफ जस्टिस का आना कैसे हुआ? देखिए, लेडी ऑफ जस्टिस को, न्याय की देवी को निष्पक्षता के रूप में जाना जाता था दुनिया भर में। लेकिन ये बात भी सत्य है कि भारत में लेडी ऑफ जस्टिस का जो इतिहास है वो उपनिवेशवाद से जुड़ा है, यानी कि कॉलोनियलिज्म से जुड़ा है। उन्हें यहाँ पे एक तरह से भारत पर थोपा गया था, इस तरह की बातें कही जाती हैं, बताई जाती हैं। और ये किसने थोपा था? अंग्रेज़ों ने। दरअसल यूनानी सभ्यता से जो न्याय की देवी थी यूरोप गईं, अमेरिका पहुँची, ब्रिटेन आई, यूके, और यहीं से जब भारत आया, जब अंग्रेज़ आए, तो बताते हैं कि भारत आने के बाद जब ब्रिटेन से एक अफसर आए थे। एक अफसर 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में आए, एक अंग्रेज़ ऑफिसर थे। और ये यहाँ पहली बार इस मूर्ति को, इस पूरे स्टैचू को, छोटा सा एक स्टैचू, उसे भारत लाए थे। ये जो अफसर थे इनके बारे में कहते हैं एक न्यायपालिका अधिकारी थे, न्यायिक अधिकारी थे, यानी कि लॉ से, कोर्ट से रिलेटेड बड़े अधिकारी माने जाते थे। और यहीं से जब ये इस स्टैचू को लाए थे, इन्होंने यहाँ पे उसको रखा था भारत में एक अदालत में। तब से लेडी ऑफ जस्टिस जो थी वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट सिंबल हो गया लॉ का, जस्टिस का, भारत के अंदर ब्रिटिश रूल के दौरान। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि अपने जो लीगल, उनकी जो सिस्टम था उसको एक तरह से हम भारतीयों के ऊपर इम्पोज किया था, उसको मतलब हमारे ऊपर थोपा था। जो पहले भारत की अलग अलग मौजूदा अलग अलग क्षेत्रों की, राज्यों की, रीजन्स की जो अलग अलग कानूनी प्रणाली थी, जो संहिताएं थीं, उन सभी को ख़त्म कर दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। और हम पर ये लेडी ऑफ जस्टिस का ये जो पूरा एक तरह से सिंबल था, इसको यहाँ पे सामने ला के हमारे रख दिया। ये चीज़ बताते हैं। और
समय जब आगे बीता तो 18वीं शताब्दी, अगली शताब्दी जब आती है तो उस समय न्याय की देवी जो थी वो पूरी तरह से पब्लिक यूज़ उनका होने लगा था। हर अदालत में अलग अलग जगहों पर जो पिलर्स होते थे अदालतों के, उन पर भी उनको कार्व किया जाता था। तो ये सब चीज़ें यहाँ से सामने आती हैं। और फिर भारत जब आज़ाद हुआ, हमारा देश, हमारा प्यारा भारत जब आज़ाद हुआ, तो न्याय की देवी की जो प्रतिमा थी उनको उन्हीं के जो जितने प्रतीक थे, जितने उनके पास चीज़ें रहती थीं, तराजू, आँखों पर पट्टी, हाथ में तलवार, उसी बिल्कुल एग्जैक्ट उसी रूप के अंदर हमारे भारतीय लोकतंत्र में भी उन्हें स्वीकार कर लिया गया। भारत में लेडी ऑफ जस्टिस को जब पहली बार देखा गया था तो इसका एक फैक्ट बताया जाता है कि जो 1872 में कैलकाटा हाई कोर्ट, यानी बंगाल में कलकत्ता की जो हाई कोर्ट है, वो जब बनी थी तो वहाँ पे पहली बार लेडी ऑफ जस्टिस को देखा गया था। वो कैसे देखा गया था कि वहाँ पे जो उस बिल्डिंग को सपोर्ट करते हुए पिलर्स थे, यानी खंबे थे, बड़े बड़े खंबे, उन पे उसे कार्व किया गया था। लेडी ऑफ जस्टिस को वहाँ पे बनाया गया था उन पिलर्स के ऊपर, यहाँ से दिखाने के लिए कि लेडी ऑफ जस्टिस जो हैं वो भारत के अंदर हैं। इस जो अदालतें हैं बड़ी बड़ी जो बनाई जा रही हैं, नई नई कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, वहाँ पे भी उनकी मौजूदगी दिखती है। अच्छा, लेकिन एक बात अलग थी कि इसमें काफ़ी सारे खंभों पर जो प्रतिमाएं जो थीं वहाँ पे जो कार्व किया गया था, उसमें कुछ लेडी ऑफ जस्टिस जो थी उनकी आंखों पर पट्टी दिखती थी, किसी की आंखों पर पट्टी नहीं भी दिखती थी। सेम इसी तरह की बात बॉम्बे में भी सामने आती है। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट, यहाँ पे भी जो स्टैचू था लेडी ऑफ जस्टिस का, जो कि उस एक टॉप पे था, एक वन ऑफ द कोर्ट के टॉप पे उसको बनाया गया था, मतलब एक बिल्डिंग के सबसे ऊपर इस स्टैचू को बनाया गया था जस्टिशिया के, लेडी ऑफ जस्टिस के। वहाँ पे भी अगर ये देखा जाए तो सामने आता है कि उनकी आंखों पर पट्टी नहीं बंधी थी। तो ये बात यहाँ से साफ होती है कि कहीं पे आंखों पर पट्टी थी और कहीं पे नहीं थी। और ये इतिहास में भी इसी तरह का था, बाद में भी मॉडर्न टाइम्स में भी इसी तरह का चलता गया। लेकिन लेडी ऑफ जस्टिस की जो प्रतिमा थी वो आमतौर पर है कैसी, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, एक महिला के रूप में इनकी प्रतिमा होती है। कभी खड़े हुए वो प्रतिमा होती है, कभी बैठे हुए होती है, सिटिंग पोजीशन में होती है। एक टोगा तरह का या फिर एक चोला तरह का, कहें साड़ी नहीं कह सकते उसको, एक चोला तरह का, एक गाउन जैसा उन्होंने एक पोशाक पहनी होती है। पैर कभी उस तरह से दिखाए नहीं गए, लेकिन पैर हमेशा नंगे पैर उनको दिखाया जाता है। बाल जो हैं वो या तो खुले रहते हैं, उनके कंधे पर लहराते रहते हैं, या फिर उनके एक बन बना के उन्होंने अपने सिर के चारों तरफ उन्हें जो बाल होते हैं वो लटकते हुए रहते हैं, वो दिखाया जाता है इस तरह से। एक हाथ में तराजू, एक हाथ में तलवार रहती है, लेकिन आमतौर पर जो तराजू है वो बाएं हाथ में रहता है और तलवार जो है वो दाएं में रहती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जो तराजू था वो दूसरे हाथ में चला जाता था और तलवार दूसरे में, और कभी कभी ये भी होता था कि पट्टी आंखों पर होती थी और कभी नहीं होती थी। तो कोई परमानेंट प्रतिमा इस तरह की कभी भी रही नहीं है, ये यहाँ से इतिहास से हमें पता चलता है। लेकिन अब प्रेजेंट की बात करें, आज की बात करें, 2024 की बात करें, तो अब ये प्रतिमा जो है और ये दौर जो है वो ख़त्म हो चुका है। हाल ही में भारत के CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, DY चंद्रचूड़ साहब ने सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में एक स्टैचू लगाया। एक स्टैचू उन्होंने बनवाया और उसके बाद उसको लगाया गया, जिसमें न्याय की देवी की जो प्रतिमा है उसमें उनकी आंखों पर पट्टी नहीं है। तराजू जो है वो अभी भी उस प्रतिमा में दिखता है, दाएं हाथ में दिखता है, लेकिन अगले जो बायां हाथ है उसमें तलवार की जगह पर आ चुका है भारत का संविधान। भारत का संविधान वहाँ है। CJI का ये मानना है, DY चंद्रचूड़ साहब का और कई भारतीयों का भी यही मानना है कि अंग्रेज़ी जो विरासत है, जो अंग्रेज़ों ने अपने चिन्ह छोड़ रखे हैं अलग अलग जगहों पर, उससे अब हमें आगे निकलना चाहिए और नए भारत की नए तरीके की मूर्तियाँ, नए तरीके की चीज़ें, हमारे लॉज, हमारे एक्ट्स, उन्हें हमें बनाना चाहिए। इसका बहुत बड़ा कारण है जो आँखों से पट्टी हटाई गई है। अगर उसको आप ध्यान से देखें तो देखिए, ये बताया जा रहा है अब यहाँ पे कि जो न्याय है, जो जस्टिस है, वो सब कुछ देख सकता है और सब कुछ जानता है जो कि जानने योग्य है। वो सभी चीज़ों की नॉलेज रखता है और वो हर चीज़ देखता है, सोसाइटी की, समाज की, आसपास की, देश की, विदेश की, हर चीज़ को वो देखता है और सभी कुछ जानता है जो भी उसके स्टेटस के अराउंड होती हैं। ओपन आइज़ जो हैं, इससे ये पता चलता है कि सक्रिय न्याय है। पहली बात, सब चीज़ों को, समाज में जो समस्याएं हैं, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अचानक से उत्पन्न समस्याएं होती हैं या जो पुरानी समस्याएं हैं, उन सभी को वो जानता है और उनको समानता के बजाय निष्पक्षता से निर्णय लेता है, उसके लिए लड़ता है। तो न्याय वो चीज़ है
ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल सभी को। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में दिया गया है स्वॉर्ड हटा के, यानी तलवार हटा के। तो ये जो है इसका एक बहुत बड़ा प्रतीक माना जा रहा है इसको, हमारे भारत के संविधान को जो इसमें आगे रखा हुआ है उस चीज़ का। देखिए, यानी कि इसका मतलब है कि जस्टिस जो है अब फोकस करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशंस पर, यानी भारत के जो बदलती कानूनी ढांचा है, प्रणाली है, उसको, उसके लिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रासंगिक है। उसको आप अगर देख सकते हैं उस तरह से कि कॉन्स्टिट्यूशन को ऊपर रखा गया है। यहाँ पे इंडिकेट ये करता है कि जस्टिस जो है वो बहुत ही डीपली, जो कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज़ हैं हमारे, किसी को सज़ा देना या ना देना ये बात की बात है, लेकिन सज़ा देने का जो प्रायोरिटी है वो सबसे ऊपर नहीं होनी चाहिए। सबसे ऊपर होनी चाहिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ क्या हैं, हमारी संवैधानिक राइट्स क्या हैं लोगों के, वो सबसे ऊपर यहाँ पे रहने चाहिए। और ये जो चेंज किया गया है वो इस बात को भी दर्शाता है, एक तरह से ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेज़ों ने जो हमारे ऊपर अत्याचार किए, जो अथॉरिटी है वो दिखाई, वॉयलेंस किया, उस चीज़ को यहाँ पे दिखाता है कि जिस तरह से वो लोग अपने संविधान को ताक पर रख कर उस तलवार के नोक पर एक तरह से शक्ति प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे जो गलत तरह से कॉलोनियल जो माइंडसेट होता है ना, उस तरह से जो बिना फेयरनेस के जस्टिस की आदेश दे दिया करते थे, जो किसी को निर्दोष को सज़ा दे दिया करते थे, तो उसको भी यहाँ पे तोड़ा गया है कॉन्स्टिट्यूशन हाथ में देकर, तलवार को हटाकर। ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। और सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पता है क्या है? जो पोशाक है। लेडी ऑफ जस्टिस अब किसी गाउन में, किसी टोगे में नहीं दिखती हैं, वो दिखती हैं अब साड़ी में। साड़ी है, माथे पर बिंदी है और एक अच्छी मुस्कान है चेहरे पर, और इसमें वो उन्हें दिखाया जाता है। तो ये तो साफ तौर पर जाहिर करता है कि एक बहुत ही बड़ा ट्रांजिशन है इंडियन, जो हमारी भारतीय आइडेंटिटी है, सभ्यता है, उसके प्रति ये दिखाता है जुडिशल इंस्टीट्यूशंस को भी। तो खैर, ओवरऑल जो लेडी ऑफ जस्टिस की प्रतिमा है एक नई अप्रोच को दिखाता है जस्टिस की, न्याय की भारत के अंदर। और अगर आप देखें तो लेडी ऑफ जस्टिस जो जस्टिशिया थी उनको यहाँ पे बदल दिया गया है। इसके पहले जो अंग्रेज़ों के द्वारा ही दी गई थी एक तरह से जो विरासत थी, कि कॉलोनियल माइंडसेट वो दिखाता था, उनका कॉलोनियलिज्म की तरह के तहत वो यहाँ पे आई थी लेडी ऑफ जस्टिस, उन्हें हटा दिया गया है, बदल दिया गया है। और दूसरी चीज़, जो इंडियन पीनल कोड जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, उसे भी यहाँ पे रिप्लेस कर दिया गया है हमारी भारतीय न्याय संहिता के तहत। जो आईपीसी था वो बीएनएस बन गया है। तो ये दो बहुत बड़े बदलाव जुडिशियल सिस्टम में, भारत के लॉ एंड ऑर्डर में, जस्टिस में, न्याय में हुए हैं, और ये बहुत ही काफ़ी अच्छे बदलाव हैं। और इसके बारे में और आपको अधिक कोई जानकारी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हम क्यों दोबारा बार बार कहते हैं, क्योंकि जब एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपके पास ऑन होती है, तो अगर वहाँ से भी आपकी तरफ से कुछ इन्फॉर्मेशंस आएँ, अब आप लोग देखने वाले कई सारे लोग हैं, यहाँ से बताने वाला मैं हूँ, लेकिन वहाँ से जो आप लोग देखने वाले इतने सारे लोग जो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, चाह रहे हैं सीरीज़ को, एपिसोड्स को, उनके पास जो भी इन्फॉर्मेशंस हैं अगर वो भी बताएंगे, तो सोचिए कि जो हमारे ओवरऑल जो एक हमारी फैमिली है, कितना सारा जो इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान है वो होगा। मुझे भी कई नई बातें पता चलेंगी, आपको मुझसे कई नई बातें पता चलेंगी। तो इसलिए पोस्ट करिए अगर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी इस जानकारी के अलावा है तो ज़रूर बताइएगा। कोई भी क्वेरीज़ हो मुझसे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं। और अब मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।